एक्सरसाइज। आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज करने वाले हैं। फर्स्ट ए है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल क्वेश्चंस के हम आंसर करेंगे। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। नीचे जो आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है। फर्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। सभी जो जीव होते हैं, सजीव जो होते हैं, उनको क्या होती है, नीड फूड, वो उनको भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये सही है, रॉन्ग नहीं है। फूड इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। फूड हमारे जीवन के लिए का एक आवश्यक तत्व है या आवश्यक चीज़ है। तो नेसेसरी फॉर लाइफ हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, तो ये भी राइट है, रॉन्ग नहीं है। फूड शुड बी टेकन इन ए बैलेंस डाइट। भोजन को हमेशा हमें कैसे लेना चाहिए, संतुलित आहार के रूप में ही लेना चाहिए। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, राइट है। प्लांट डोंट नीड फूड। प्लांट्स को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। प्लांट भोजन नहीं खाते हैं क्या, तो ये रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी वाला, फर्स्ट वाले का, कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो प्लांट्स डोंट नीड फूड, प्लांट्स को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, ये गलत है। प्लांट्स को भी एज ए ह्यूमन, जैसे ह्यूमन्स को आवश्यकता होती है वैसे प्लांट्स को भी भोजन की आवश्यकता होती है। विच पार्ट ऑफ, सेकंड है विच पार्ट ऑफ ए पपाया ट्री डू वी ईट। ऐसा पपाया ट्री का जो प्लांट होता है उसका कौन सा पार्ट है, उसका कौन सा ऐसा भाग है जिसको हम खाते हैं, डू वी ईट, जिसको हम खाते हैं। तो ए लीव्स, उसकी लीव्स को खाते हैं क्या पपाया ट्री के, नो। फ्रूट्स, यस, फ्रूट्स को हम खाते हैं। स्टीम को भी नहीं खाते हैं और रूट्स को भी नहीं खाते हैं। पपाया ट्री के हम फ्रूट्स को ही खाते हैं। तो इसका बी वाला आंसर हो जाएगा फ्रूट, सेकंड वाले में। अब आता है थर्ड, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, नो, ये तो स्कर्वी तो विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स, राइट, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स रोग होता है, खून की कमी हो जाती है। गोइट और बेरी नहीं होते हैं, बेरी विटामिन बी से होता है। इसका सही थर्ड वाले का आंसर भी हो गया बी, रिकेट्स। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम डज नॉट प्रोवाइड डाइटरी फाइबर। ऐसे कौन से, जो नीचे जो फॉलोइंग फूड्स दे रखे हैं, हमें आइटम्स दे रखे हैं, डज नॉट प्रोवाइड डाइटरी फाइबर, उनमें से ऐसा कौन सा फूड है जो हमें डाइटरी फाइबर्स नहीं देता है, जिसमें रेशे नहीं होते हैं। होल ग्रेन में भी होते हैं, होल पल्सेस, दालों में भी रेशे होते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसमें भी डाइटरी फाइबर्स रेशे होते हैं। मिल्क, यस, मिल्क में डाइटरी फाइबर्स नहीं होते हैं। तो फोर्थ वाले के अंदर डी आंसर होगा इसका, मिल्क। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ प्रोटीन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। ये जो नीचे हमें सोर्स, प्रोटीन्स के जो सोर्स दे रखे हैं उनमें से कौन सा डिफरेंट है। पीस, मटर, ये क्या है, एक पल्सेस के अंदर आता है। ग्राम, चना, ये भी पल्सेस के अंदर आता है। सोयाबीन, ये भी पल्सेस ही है, दाल के अंदर ही आता है सोयाबीन। कॉटेज चीज़ या पनीर जो होता है वो क्या होता है, ये मिल्क से निकलता है, तो ये पल्सेस नहीं है। तो ये डिफरेंट हो गया ना, जिसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन का वो सोर्स जो इन तीनों से अलग है। तो कॉटेज इसका आंसर हो गया। फिफ्थ वाले के अंदर डी आएगा, कॉटेज, चीज़, पनीर। सिक्स्थ वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स, कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क, जो कि मिल्क के अंदर नहीं होते हैं। प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन डी। प्रोटीन मिल्क में होता है। विटामिन सी तो जो खट्टे फल होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, तो मिल्क तो खट्टा फल है ही नहीं, तो विटामिन सी ही इसका आंसर होगा कि विटामिन सी किसके अंदर, मिल्क के अंदर नहीं होता है। और
थर्ड है कैल्शियम, तो कैल्शियम भी मिल्क के अंदर होता है, विटामिन डी भी मिल्क के अंदर होता है। तो इसका आंसर 6 के अंदर क्या आ जाएगा, बी वाला आंसर होगा इसका। विटामिन सी के मिल्क के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग, कार्बोहाइड्रेट को हम किसको क्या चीज़ से यूज़ करके हम टेस्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका आंसर होगा ए, आयोडीन। अगर हम कोई सा प्रैक्टिकल करते हैं, किसी पदार्थ खाने भोजन को लेते हैं, उसके अंदर अगर हम आयोडीन डालते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। बाकी तीनों गलत है, रॉन्ग है। इससे अलग ये कास्टिक सोडा, फेलिंग सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट जो है वो अदर टेस्टेड के अंदर काम आते हैं। कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करने के लिए हम आयोडीन का यूज़ करते हैं। तो इसका 7th के अंदर ए आंसर हो जाएगा, आयोडीन। बी वाला पार्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसका फर्स्ट है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो इसका आंसर है द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत ब्रेड, मिल्क, पॉपकॉर्न, पोटैटोज, कॉर्न एंड बनाना एट्सेट्रा। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, ब्रेड, मिल्क, पॉपकॉर्न, पोटैटो, कॉर्न और बनाना से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द नेम ऑफ एनी 2 वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, हमें दो ऐसे नाम लिखने, राइट द नेम्स, नाम लिखने हैं ऑफ एनी 2 वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, जो वाटर को सोल्यूबल कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, उन विटामिन्स के नेम अपने को लिखने हैं। 2 विटामिन्स के नेम लिखने हैं जो वाटर को सोल्यूब कर लेते हैं। राइट द नेम ऑफ एनी 2 वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। इसका आंसर है विटामिन बी एंड विटामिन सी आर द वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। विटामिन बी के अंदर वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होता है और विटामिन सी भी वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होता है, जो पानी को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। सेकंड का आंसर हो गया अपना। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूट्रिशन, पोषण क्या होता है। व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन। इसका आंसर है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशंस फ्रॉम आवर फूड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड टू ऑब्टेन एनर्जी इज नॉन एज न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आवर फूड, हमारे भोजन से जो पोषक तत्व जो हम प्राप्त करते हैं, जिस क्रिया के द्वारा हम पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, हमारे शरीर की वृद्धि करने के लिए और विकास करने के लिए हम भोजन से जो पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, एंड टू ऑब्टेन एनर्जी, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, एक तो हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और एनर्जी के लिए हम जो पोषक तत्व किससे, फूड से प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इज नॉन एज न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, पोषण कहलाते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए और एनर्जी प्राप्त करने के लिए हम जो भोजन से जो पोषक तत्व खाते हैं, भोजन के अंदर जो भोजन की जो क्रिया करते हैं, खाते हैं, उसके द्वारा जो हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं वो पोषण कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन कंस्टिट्यूशन ऑफ रागेज, रागेज जो है उसके प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। व्हाट इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ रागेज, रागेज का जो प्रमुख घटक होता है वो कौन सा होता है, तो सेल्यूलोज। फोर्थ वाले का आंसर है कि इसका घटक कौन सा होता है, सेल्यूलोज होता है। शर्करा जो होता है वो क्या होता है, इसका सबसे मेन प्रमुख कंस्टिट्यूएंट्स होता है, कंपोनेंट होता है। सेल्यूलोज इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रागेज।
क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट द फंक्शन ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स के क्या कार्य होते हैं, कि विटामिन्स के क्या फंक्शंस होते हैं। राइट द फंक्शन ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स के क्या कार्य करते हैं उनके बारे में लिखिए। विटामिन्स ओनली हेल्प इन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन। विटामिन्स जो होते हैं ओनली हेल्प इन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन, वो एक प्रमुख वे जो होता है ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। वो विटामिन्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और फैट की तरह ही, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होते हैं कंपोनेंट्स, उनकी तरह ही विटामिन भी अपना कार्य करता है। प्रॉपर वे में अपना कार्य, यूटिलाइजेशन प्रॉपर वे जो होता है उसके अनुसार अपने कार्य करता है। दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी तरह ही वो भी एक अपना कार्य करता है। मैनी विटामिन्स हेल्प एंजाइम्स इन देयर एक्शन। कई तरह के जो अलग अलग विटामिन्स होते हैं हेल्प एंजाइम्स इन देयर एक्शन, वो एंजाइम्स की हेल्प करते हैं, उनका कार्य, हमारे शरीर के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उनकी हेल्प करते हैं, उनका अपना कार्य करने में उनकी हेल्प करते हैं। कौन करते हैं? विटामिन्स हेल्प करते हैं। एंड आर कॉल्ड को एंजाइम्स, और जो विटामिन्स हेल्प करते हैं एंजाइम्स की वो को एंजाइम्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेपल फूड। स्टेपल्स फूड जो होते हैं, प्रमुख जो भोजन होते हैं, उनसे आपका क्या मतलब है। आप व्हाट डू यू मीन बाय स्टेपल फूड। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेपल फूड, इसका आंसर है द मेन फूड दैट वी ईट टू प्रोवाइड अस एनर्जी इज कॉल्ड स्टेपल फूड। द मेन फूड, ऐसा प्रमुख भोजन डेट वी ईट, जिसको हम खाते हैं, टू प्रोवाइड अस एनर्जी, हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए या खुद को ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम जो भोजन, प्रमुख भोजन जो हम खाते हैं, इस का स्टेपल फूड, वो क्या कहलाते हैं? स्टेपल फूड कहलाते हैं। इन आवर कंट्री, हमारे देश में राइस, चावल जो होते हैं, चपाती एंड ब्रेड आर स्टेपल फूड। हम सबसे ज़्यादा एनर्जी प्राप्त करने के लिए ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं? राइस खाते हैं, चपाती खाते हैं एंड ब्रेड खाना पसंद करते हैं, ताकि वो उससे क्या हो, उनको एनर्जी मिलती रहे। तो ये क्या हो गया? हमारा स्टेपल फूड हो गया।